बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 7 रजब 1443 हिजरी है, 8 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में ख़ासतौर से मक्का, मदीना, हरमैन शरीफैन के अंदर, ख़ासतौर से जिद्दा में भी बहुत सर्दी है। वैसे मदीना मुनव्वरा में तो सर्दी गर्मी हर किस्म का मौसम वहाँ पे रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आदमी के लिहाज से वो मौसम जो है सूट भी कर देते अल्लाह ताला, क्योंकि वहाँ पे हर एक की बस की बात नहीं है कि कोई जाए और रह जाए। सऊदी नॉन सऊदी कोई वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकता। अल्लाह ताला के रजिस्टर में जिन लोगों के नाम है वही वहाँ पे रहेगा, और अगर कोई निकलता है तो फिर अल्लाह ताला ही सेलेक्ट करके वहाँ पे बुलाता है, इसीलिए बुलावे पे ही जाते हैं। हर कोई अपनी मर्ज़ी से जाके नहीं रह सकता। मेरा एक दोस्त था जो मदीने से आया था, और बेचारा पैसा कमाने के लिए मदीने में से जिद्दा में आया, और मदीने वाले लोग अलग पहचाने जाते हैं। वो बेचारे एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, तबीयत से एकदम नेचर से आप पहचान ले सकते हैं। कोयले में हीरा, ऐसा हीरा जिसको आप दूर से पहचान सकते हैं कि भाई उसकी रोशनी है। वो मदीने से आया, जिद्दा के अंदर पैसा कमाने के लिए मेरे साथ काम किया हमारी कंपनी में। उसके बाद में उसने बोला कि भाई मैं अब मदीने शरीफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुआ किया था कि अल्लाह ताला मेरे को माफ़ कर दो और मुझे मदीने में दोबारा आप रख लो। तो फिर मेरे को जो मदीने में जॉब मिल गई, अब मैं मदीने जा रहा हूँ। मैंने उसको बताया कि देखो भाई, तुम सऊदी है बोल के तुम मैं मदीना आऊँगा जाऊँगा, मेरे लिए आसान है, ऐसा तुम सऊदी बोल के मत सोचो, किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से मदीने में नहीं रह सकता। अल्लाह के रजिस्टर में जिसका नाम है वही रह सकता। और तुम दोबारा मदीना मत छोड़ो, कितने भी पैसे तुमको मिले, लेकिन मदीने की बरकत, चाहे वो कम पैसे है, लेकिन मदीने की बरकत मदीने वालों के पैसे के अंदर है। तुम मदीना मत छोड़ो। उन्हें बोला मुस्तफ़ा भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे, सऊदी है वो मुझे बताया मुस्तफ़ा भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं अभी इंशाल्लाह मदीना नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने उसको ये भी बोला कि भाई पैसे की खातिर लोग छोड़ देते हैं, मगर तुम मत छोड़ो। एक बार तुम निकल गए, अल्लाह के रजिस्टर में से नाम निकल गया, तुम बाद में ये कह नहीं सकते कि भाई मैं आऊँगा जाऊँगा, मेरे लिए आसान है, नहीं रहता, हर एक के लिए नहीं रहता। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है। कोई भी आदमी अगर मदीने से निकलता है तो आसान नहीं है। पैसे के लिए लोग निकलते हैं, आना जाना तो रहता है, लेकिन फिर वहाँ पे परमानेंट रहेंगे ये नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला ही रखता है। तो उन्हें बोला भाई मैंने देख लिया है चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मदीना शरीफ में एक अच्छी ट्रेन की कंपनी में जॉब मिल गई है, जो कि नई ट्रेन वहाँ पे पड़ रही है, जो चल रही है भी ऑलरेडी, वहाँ पे काम भी चल रहा है, जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसको जॉब मिल गई। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैं बोला भाई तुम दोबारा छोड़ो मत मदीना। तो मदीने के अंदर सर्दी गर्मी सारा कुछ लगा रहता है। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, अगर आप लोग मदीने शरीफ आना चाहते हैं तो ये जहन में रखें कि भाई गर्म कपड़े पहन के आए। और मक्का में और जिद्दा में भी इस वक्त सर्दी है, लेकिन जिस कदर सर्दी मदीने शरीफ में है उतनी नहीं है। लेकिन एक बात है कि मदीने शरीफ की सर्दी आदमी बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह की रहमत है और मक्के से 3 गुना ज़्यादा रहमत है। तो मेरी आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जो लोग मक्का मदीना या जिद्दा हरमैन शरीफैन आना चाहते हैं वो अपने गर्म कपड़े पहन के आए, क्योंकि अभी हालात बहुत सर्दी के हैं, और ऐसे में कहीं आपको जो है ज़ुकाम नज़ला खांसी ना लग जाए, इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है इन चीज़ों को समझे। और जो लोग भी हरमैन शरीफैन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि तवक्कल नायब के ज़रिए से परमिशन ले, और परमिशन मिलने के बाद ही आप जो है मक्का मदीना जा सकते हैं। ज़ाहिर बात है ये भी एक बुलावा है। अभी मक्कातुल मुकर्रमा का कोई जाना चाहता है तो वहाँ पे 10 दिन का टाइम है। 10 दिन से पहले आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद ही आपको तवक्कलनामे में परमिशन मिल सकता है। वैसे अभी रश भी हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिए उनके लिए नहीं है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो लोगों ने 3 महीने गुजर गए और बूस्टर डोज नहीं लिया, तो फिर उनका तवक्कलना स्टेटस इम्यून नहीं दिखाएगा। 3 महीने हो गए तो आपको बूस्टर डोज ले लेना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप अगर प्लेन से सफ़र करना चाह रहे हैं या बाहर जाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं या मुल्क के बाहर भी जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बूस्टर डोज कंपलसरी है। यहाँ के नियम, यहाँ के रूल्स को फॉलो करें, ये आपकी बेहतरी है। और जो लोग बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ उनके वालिदैन से कि भाई बच्चों को जल्द से जल्द डोज दिलाए। क्योंकि मैंने आज भी डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई बच्चों को जो है डोज लगाना कंपलसरी है। और हम देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे सही अगर कोई दुनिया है, कोई जगह है, तो भाई वो सऊदी अरब है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं मक्का मदीने में पहले से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। बल्कि हमको खुशी भी हो रही कि भाई हमको करीब मक्का में जो है काबे के करीब नमाज़ पढ़ने को मौका मिल रहा, काबे को छूने का मौका मिल रहा। और हजर अस्वद तक हम जा नहीं सक रहे हैं, लेकिन दूर से ही सही करीब से मौका मिल रहा। ये मौका पहले नहीं मिलता था। बहरहाल दोस्तों, आप सबसे खुसूसी गुजारिश है, मक्का मदीना और जिद्दा के लिए अगर आप आ रहे हैं तो मैंने जो बताया है इन अहवाल को मद्देनज़र रख के गर्म कपड़े पहन के जाइए। और जिसके पास तवक्कल ना ऐप है वो तवक्कल ना ऐप के ज़रिए से परमिशन ले लीजिए। बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है कमेंट करके पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको मालूमात करके ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, हिजाब को लेके इंडिया से बहुत बड़ी खबरें आ रही है। हिजाब क्योंकि कर्नाटक के अंदर किसी स्कूल के अंदर बच्चों ने अपने हिजाब पहन के आए थे, तो वहाँ पे उनको रोक दिया गया ये कह कर के तुम यहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते, हिंदुस्तान के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हर इंसान को उसके मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी है। अब तक कभी भी ऐसा कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा। कोई भी आदमी दाढ़ी रख सकता है, टोपी पहन सकता है, बुर्का पहन सकता है, स्कार्फ पहन सकते हैं। कोई भी आदमी अपने मज़हब पे चलते हुए जॉब भी कर सकता है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, जो भी है वो कर सकता है। उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते। ये एक कानून है हिंदुस्तान का। लेकिन जिन लोगों ने ये रोका है वो भी तो अपना कोई ना कोई धर्म है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह अपने धर्म को फॉलो करते हुए किसी और को धर्म को रोकना ये सही नहीं है। हिंदुस्तान का निज़ाम हमारे लिए सबसे पहले है, उसको फॉलो करना चाहिए। उस निज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह सब धर्मों को इजाज़त दी गई है, तो लिहाजा सबकी रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ पे जो है उनको परमिशन दिया जाए। हम बिल्कुल बराबर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हालात को सही कर दे और सबको आपस में मोहब्बत दे, सबको हिदायत दे और सबके अंदर एक दूसरे के लिए अच्छे अखलाक रखे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले, नफ़रतें ख़त्म कर दे। दूसरी बात दोस्तों, इस्लाम धर्म के अंदर जो है ये बात ज़रूर है कि भाई कोई भी औरत जो है अपने आप को बुरखे में रखे। बुरखा उसकी सेफ्टी है, क्योंकि दोस्तों याद रहे, अगर कोई भी चीज़, कोई भी आदमी अगर अपना खा के ललीपॉप है या मीठा वीठा है खुला रख दे तो मच्छर है, मक्खियाँ हैं, उसके फ़ौरन उसके ऊपर लपक जाती हैं। लेकिन अगर दोस्तों किसी चीज़ को अगर आप ढाँप के रखते हैं तो कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं आ सकती, देख ही नहीं सकती। लिहाजा यही हाल है और ये निज़ाम ऊपर वाले ने बनाया दोस्तों, और ऊपर वाला सबको जानता है, सबको पहचानता है। उसी ने सेफ्टी का ये सबसे बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। ऊपर वाला हम सबसे मोहब्बत करता है, सबसे। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, यहूदी है, सबसे ऊपर वाला मोहब्बत करता है। हमको भी ऊपर वाले से मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए हम सबको ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए कि हमको सीधे रास्ते पे चलाए, हिदायत वाले रास्ते पे चलाए, ताकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें और सेहत के लिए भी दुआ करें। और दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई भी आदमी बलगम है, अपनी अंदर की गंदगी है, थूक रहा है, जैसे ही थूकता है मक्खी आके उसके ऊपर बैठती है और मक्खी को पता है कि जब मैं बैठूंगी तो फिर मैं उसको चिपक के मरी जाऊंगी। तो वो आती है, बैठती है मालूम रखते हुए, और वो थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए आती है, फिर वहीं चिपक के ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मक्खी के पर, मक्खी का बाल, मक्खी का सारा कुछ अलग अलग हो जाता है और वहीं पे वो मर जाती है और वो बलगम भी ख़त्म हो जाता है। लोग थोड़ी सी दुनिया के फ़ायदे, दुनिया की लालच के अंदर ऊपर वाले का निज़ाम तो तोड़ देते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए, लेकिन उसके अंदर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकते।
दोस्तों, ऊपर वाले के निज़ाम को एक नेचुरल निज़ाम कहते हैं। वो हर एक की बेहतरी और अच्छाई के लिए बनाता है। हमको वो समझना चाहिए और हमको एक दूसरे के प्रति एक विश्वास रखना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, ये बहुत अच्छा निज़ाम है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ये मुसलमानों के पास है। राजस्थान की हिंदू बहनें भी अपना चेहरा कवर करती है और किसी भी गैर महरम के सामने नहीं आती है। ये एक ऊपर वाले का निज़ाम है। ऐसे ही ऊपर वाले ने हर जगह दुनिया में बना के रख दिया है। अब कोई अमल करे नहीं करे वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें। ये सियासत में पढ़ के एक दूसरे से नफ़रत मत पैदा करें। जानबूझ के एक दूसरे के लिए अच्छाई का काम करे ताकि अनजाने में हमसे कोई गलत काम ना हो और ऊपर वाला हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे। वैसे दोस्तों, आपको कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा है कि भाई उनके बच्चों का अभी ऑनलाइन है तो कहीं ऑफलाइन है, तो उसके बारे में कुछ कहने को बता रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल बोल सकते हैं। अपना ऑडियो या वीडियो जो भी है आप विद इन द लिमिट्स, विद इन द बाउंड्री लिमिट्स, पूरे जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ को लॉज को फॉलो करते हुए मुझे दीजिए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी बात अपने चैनल के ऊपर रखूँगा। और दूसरी बात, आप लोग अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं यूट्यूब के अंदर बेहतरीन तरीके से, आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में समझाया गया। एक नहीं कई लोग समझा रहे हैं, कई प्रैक्टिकल लोग समझा रहे हैं। एक अमेरिकी नेशनल इलान मस्क, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसने यूट्यूब वगैरह से ही सीखा है, पूरा यूट्यूब से सीखा। एरोस्पेस की कंपनी बनाया, उसके बाद में उसने ज़मीन से स्पेस, स्पेस से ज़मीन में पूरा सफलता से, पूरी सक्सेसफुल कामयाबी से लाया और लेके गया। अब नासा खुद उसकी हेल्प ले रहा है, जबकि नासा और रशिया और चाइना के बहुत सारे लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, लेकिन ये उनको भी पीछे छोड़ दिया अकेला। तो आज इसकी कंपनी टेस्ला बहुत ज़ोरों पे चल रही है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी उससे मिलने गए थे। तो दोस्तों, आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि आपके पास तालीम के मौके हैं, आप भी सीखिए। जबकि इलान मस्क एक फेल आदमी था, फेल हो गया था, तालीम में फेल हो गया था, गिर गया था, लोग उसको निकम्मा बोलते थे। उसकी खुद अपनी स्टोरी है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। लेकिन उसने अपने आप को डेवलप किया, ऐसा डेवलप किया, ऐसा डेवलप किया, आज लोग उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट मत करिए। बड़ी मेहनत और मशक्क़त से आपकी तालीम के खर्चात दे रहे हैं, याद रहे उनकी मेहनत का पैसा ज़ाय मत होने दे। अपनी तालीम के ऊपर आप अच्छी तरीके से तवज्जो दे और सीखे समझे यूट्यूब का सहारा ले और आप उससे समझे। और अपने कोई और लोगों को समझाना चाह रहे हैं तो भी आप समझा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, मेरे चैनल पे आइए, लोगों को समझाइए, खुद भी समझिए और अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग की जो डेवलपमेंट होती है वो अपने अंदर डेवलपमेंट पैदा कीजिए ताकि आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो सके। फिर भी अगर आपका कुछ कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamia. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है, उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।